चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख धातु, यानी ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हुए चांदी यानी कि सिल्वर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो भी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। चांदी यानी कि सिल्वर, इसका जो प्रतीक होता है चांदी का, ये एजी होता है। क्या होता है? एजी। चांदी की परमाणु संख्या 47 यानी कि 47 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान 107.87 होता है, यानी 107.87। परमाणु संख्या 47 आपको ध्यान रखनी है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार कह दीजिए 107.87 होता है। यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइन अयस्क से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए अर्जेंटाइन से किया जाता है क्योंकि इसीलिए इसका जो प्रतीक है वो भी एजी है, और इसे जो है मैक आर्थर साइनाइट विधि द्वारा किया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये विधि भी और इसका अयस्क भी। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि चांदी का अयस्क कौन सा है, तो अर्जेंटाइट। और क्वेश्चन ये आता है कि चांदी का जो निष्कर्षण है वो किस विधि से किया जाता है, तो मैक आर्थर साइनाइट विधि। मैक आर्थर साइनाइड विधि से इसका निष्कर्षण किया जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। देखिए ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक होता है, दोनों का ही ये चालन कर सकता है। धातु में सबसे अच्छा सुचालक होता है, यानी जितनी भी धातु हैं उनमें अगर बात करें तो सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ चालक होता है वो कौन होता है? चांदी होता है। किसका? ऊष्मा और विद्युत का। यह बहुत अधिक आघात वर्धीय और तन्य होता है, यानी कि इसको क्या है, पीटने पर, यानी इसको खींचा जा सकता है लंबा तार की तरह। आघात वर्धीय और तन्य क्या होता है, इसको यानी कि तार की तरह खींचा जा सकता है। और आघात वर्धीय ये होता है कि इसको जब पीटा जाता है तो ये टूटता नहीं है, जैसे कि और अधातु टूट जाती है, टूटता नहीं है बल्कि फैलता जाता है। तो आघात वर्धीय और बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा इसको खींचा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इसको फैलाया जा सकता है। इसी कारण इसका उपयोग जो है आभूषण निर्माण में किया जाता है। चांदी और सोने का इसलिए मैक्सिमम जो इनके आभूषण बनते हैं क्योंकि ये आघात वर्धीय और तन्य होते हैं। सबसे ज़्यादा चांदी और सोना होते हैं। चांदी का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 10.47 होता है, और इसका क्वथनांक जो होता है वो 1954.9 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.47 और इसका क्वथनांक होता है 1954.9 डिग्री। चांदी को खुली हवा में छोड़ देने पर इसके ऊपर क्या होता है, Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड की जो है एक परत बन जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। चांदी का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में, विद्युत लेपन व दर्पण की कलाई करने में। देखिए दर्पण की कलाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आभूषण का सबको पता है, सिक्कों का सबको पता है, लेकिन दर्पण की जो कलाई, आपने दर्पण देखा होगा शीशा, उसके पीछे जो सफ़ेद लेप हुआ होता है वह किसका होता है? चांदी का ही होता है। और अगर किसी के ऊपर जो है लाल हुआ होता है तो वो फास्फोरस का होता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चांदी का भी जो किया जाता है दर्पण की कलाई करने में किया जाता है। चांदी के वर्क यानी जो पतली पिन्नी होती है, इसका उपयोग औषधि निर्माण में तथा दांतों के छिद्रों को भरने में किया जाता है। तो चांदी का उपयोग जो दांतों में छेद हो जाते हैं इनको भरने के लिए भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके यौगिक के बारे में। तो चांदी के जो यौगिक होते हैं वो कौन सा है? सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड के बारे में। इसे हॉर्न सिल्वर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हॉर्न सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड को के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग यानी फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट सिल्वर आयोडाइड यानी AgI। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। यानी जब कृत्रिम वर्षा, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, लेकिन इसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा लगता है, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग किया जाता है वो कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट। इसे लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग निशान लगाने वाली स्याही के रूप में किया जाता है।
आपने देखा होगा जब वोटिंग के लिए जाते हैं यानी कि वोट डालने के लिए मतदाता, तो उनके हाथ पर जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट ही होती है। तो इसका जो उपयोग है वो निशान लगाने वाली स्याही के रूप में किया जाता है। इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया चांदी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो भी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।